क्या भारतीय अर्थव्यवस्था सच में उतनी मजबूत है जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है? एक तरफ दुनिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका का भीषण युद्ध छिड़ा है, ग्लोबल ऑयल और गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा चुकी है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने जारी कर दिए हैं औद्योगिक उत्पादन के सबसे नए और ऐतिहासिक आंकड़े। लेकिन रुकिए, क्या यह 4.9% की ग्रोथ वाकई हर भारतीय के घर तक पहुंच रही है या कहानी कुछ और है? नमस्कार, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जून। आज नहीं है, कल की हम आपको ये दे रहे हैं और फिर इसके बाद जो है आज का भी ये दूंगा एडिटोरियल दूंगा। लेकिन इसको एनालिसिस करते हैं पहले, सबसे पहले तो आज के इस सेशन में जो है हम सिर्फ आंकड़े नहीं रटेंगे बल्कि इसके पीछे छिपे 4 बड़े राज खोलेंगे। वो राज है, पहला, सरकार जो है उसने आईआईपी का पूरा ढांचा बदलते हुए नया बेस ईयर 2022-23 क्यों लागू किया और कौन सा नया चौथा सेक्टर इसमें जोड़ा गया है। दूसरा जो राज है इसका वो है, आखिर क्यों भारी मशीनें बनाने वाला कैपिटल गुड सेक्टर तो 16% की रफ्तार से भाग रहा है लेकिन आम जनता के इस्तेमाल की चीज़ें ठप पड़ी है। क्या महंगाई ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। तीसरा राज है माइनिंग यानी कि कोयला और खदानों के महत्व कम होना और सरकार का पूरा फोकस अब वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पर क्यों शिफ्ट हो रहा है। और चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, सरकार का वो मास्टर प्लान यानी कि चेन लिंक्ड फ्रेमवर्क जो आने वाले समय में भारत की आर्थिक सेहत को नापने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप भी इकोनॉमी की इस बारीक समझ को बिल्कुल आसान और देशी शब्दों में समझना चाहते हैं, अपनी परीक्षा में सीधे नंबर पक्के करना चाहते हैं, तो बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एनालिसिस। जो इसका देख रहे हैं हेडलाइन, वो है बेस एंड फ्रेमवर्क। ये जो कहना ये चाह रहा है, बेस मतलब आधार वर्ष होता है, यानी कि ये जो बदलाव है ना, नया आधार वर्ष और नया ढांचा का जो सरकार ने किया है इस बार, तो उनका जो महत्व है उसके बारे में है। ये बेस का जो मतलब है उस साल यानी कि आधार वर्ष से है जिससे आज के उत्पादन की तुलना की जा रही है। और फ्रेमवर्क का जो मतलब है वो है एक नए तरीके, ये नए नियम से है जिसके तहत ये पूरा सूचकांक तैयार किया गया है। ये बात समझ गए आप, बेस एंड फ्रेमवर्क क्या होता है। चलिए इसका सब हेडलाइन देखते हैं। इंडस्ट्रियल फंडामेंटल, जो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स होते हैं वो हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट, वो काफ़ी मजबूत अभी भी बने हुए हैं, बट आर नॉट ब्रॉड बेस्ड। लेकिन वो जो है ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जो भारतीय उद्योग है ना, उसकी जो बुनियादी ताकत है, जो रेजिलियंस है, वो बाहरी संकटों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। यानी कि उत्पादन पूरी तरह गिरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक राइटर है वो यह है कि यह मजबूती सभी क्षेत्रों में एक जैसी नहीं है, ब्रॉड बेस्ड है ये, ठीक है। ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है तो कुछ क्षेत्र में अभी भी कमजोरी दिख रही है। समझ गए बात को। अर्लियर दिस वीक, इस सप्ते की मतलब कि शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो है यानी कि सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसको आप इंग्लिश में ही देखें तो अच्छा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसने रिलीज़ किया, जारी किया है लेटेस्ट एक नवीनतम इंडेक्स सूची ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का, ठीक है ना, जो कि एक बैरोमीटर होता है। एक आप बैरोमीटर जो है एक मापने का एक यंत्र होता है, ठीक है। एक बैरोमीटर होता है ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल हेल्थ का, यानी कि आपका जो देश का उद्योग का कैसा चल रहा है, उद्योग बीमार है या तंदुरुस्त है, उसको मापने का ये एक बैरोमीटर है, ठीक है। द अप्रैल 2026 प्रिंट मतलब जो आंकड़े हैं, ये अप्रैल 2026 के जो आंकड़े हैं, एज्यूम्स एडेड सिग्निफिकेंस, इसके एक अलग ही महत्व है, ठीक है ना। एक अलग ही ये इसका महत्व है। वो किस तरह है वो देखिए। एडेड सिग्निफिकेंस एज, क्योंकि ये जो है ना पहला रिलीज है अंडर द न्यू 2023 बेस सीरीज। ये जो 2022 का जो बेस सीरीज है, आधार श्रृंखला है, उसके तहत ये पहला ये जो है ना ये रिपोर्ट है। एंड द सेकेंड फुल मंथ फॉलोइंग द, और ये दूसरा जो है मतलब कि फुल मंथ है यानी फॉलोइंग द यूएस इजरायली वॉर इन ईरान, या ठीक है। यानी कि दूसरी वजह यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो छिड़े युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और इस युद्ध के वैश्विक तनाव के बीच ये रिपोर्ट आई है। समझ गए। तो इसका इसलिए बोल रहा है कि इसका एडेड सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रीव कितना
4.9%, ठीक है, ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल। कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है जो पिछले साल की तुलना में देखें तो उसके अप्रैल महीने की तुलना में देखें तो इस साल जो है 2026 में जो है हमारे उद्योगों का जो कुल उत्पादन है 4.9% बढ़ा है, ठीक है। वाइल डायरेक्ट कंपेरिजन, हालांकि जो ये डायरेक्ट कंपेरिजन है ना वो करना थोड़ा सा मतलब कि इसको अर्लियर डाटा के साथ उसको बड़ा सावधानी से होना चाहिए। ये देखते हुए कि एक्सटेंसिव रिविजन्स हुआ है किसमें, इंडेक्स के बास्केट में, वेट्स में और मेथडोलॉजी में। यानी कि मैं आपको ये कहता हूँ कि जो इस बार की सूचकांक की वस्तुओं की सूची जो है उनके जो महत्व वेट्स जो है, ठीक है ना, और जो गणना के तरीके जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसको देखते हुए आज के आंकड़ों की जो सीधे जो है पुराने आंकड़ों से तुलना करते समय सावधानी बरतनी चाहिए या रखनी चाहिए। और उसको देखते हुए जो है क्या है, ये नंबर्स जो है सजेस्ट करता है दैट इंडियाज़ का जो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स है रिमेन रिलेटिवली रेजिलिएंट, ठीक है। उसको देखते हुए क्या है कि ये आंकड़े जो दिखलाते हैं कि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई रुकने और महंगी होने के बावजूद भी भारत के उद्योगों की बुनियादी स्थिति जो है काफ़ी हद तक मजबूत बनी हुई है, डिस्पाइट डिसरप्शंस टू ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई चेन्स, ठीक है ना। यानी कि ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई चेन्स में व्यवधान या रुकने के बावजूद या रुकावट आने के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद जो है हमारा जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी मजबूत बनी हुई है, हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रैनुलर मतलब बारीक। अगर इसको बारीक से देखा जाए रीडिंग, however ये दिखाता है reveals that this resilience is far from broad based। ये जो है ना ये अगर बारीक से मतलब कि इसको देखते हैं, बारीकी से देखते हैं इसको, तो ये जो है ना कुछ और ही दिखता है कि ये बताता है कि जो उद्योग में जो ये मजबूती सभी क्षेत्रों में एक जैसी नहीं है, एक बराबर नहीं है, ठीक है ना। यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, जैसे आप देखिए कैपिटल गुड्स जो होते हैं आउटपुट वो कितना बढ़ा है, एक्सपेंडेड बाय अ रॉबस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा 16% ईयर ऑन ईयर। यानी कि जो कैपिटल गुड्स हैं यानी कि फैक्ट्रियों में जो इस्तेमाल होने वाले जो भारी मशीन होते हैं, उपकरण होते हैं, उसका उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 16% की भारी रफ्तार से बढ़ा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो है रिफ्लेक्ट करता है द कंज्यूमिंग इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार जो है लगातार बुनियादी ढांचे यानी कि सड़क पुल आदि पर जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और उसका असर यहाँ साफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर देखें, बाय कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल मतलब कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स आउटपुट है, ड्यूरेबल आउटपुट्स मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होता है ऐसा चीज़ जो आम जनता के इस्तेमाल की चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, कार जो है ना, उसका उत्पादन जो है मात्र कितना हुआ है 4.3% ही हुआ है। जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है वो बढ़ा है मात्र मतलब बहुत ही मामूली 2.8%, मतलब 2.8%, मतलब 3% से भी कम। यानी कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स मतलब हो गया कि रोज़मर्रा के सामान जैसे कि साबुन, तेल, खाने पीने की चीज़ें जो है उसमें मात्र 2.8% की मामूली बढ़त मिली है, ठीक है। और ये सजेस्ट करता है दैट राइजिंग फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट में बी एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन। जो ये मतलब कि बताता है कि पेट्रोल, डीजल और बिजली के बढ़ते दामों के कारण जो है आम परिवारों के बजट पर दबाव पड़ रहा है और वे कम खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में ये मोर सिग्निफिकेंट दैन द हेडलाइन ग्रोथ नंबर, ठीक है, हाउएवर इज द एक्सटेंसिव ओवरऑल ऑफ द आईआईपी इटसेल्फ। मतलब कि इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना, इससे कहीं मतलब कि ये जो है जो उद्योग की जो ऊपर से दिखने वाली जो कुल बढ़त जो 4.9% है उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, ठीक है, वो यह है कि इस बार जो है सरकार जो है आईआईपी की पूरी व्यवस्था और ढांचे को बदल डाला है, ठीक है। वो क्या है, एक्सटेंसिव ओवरहॉल किया है आईआईटी को, ठीक है, आईआईटी इटसेल्फ। द रिवाइज्ड सीरीज, ये जो रिवाइज्ड जो मतलब क्या कहेंगे, ये जो नए और सुधारे गए, संशोधित जिसको कह सकते हैं, ये जो नए और सुधारे गए जो सीरीज है वो सिक्स टू बेटर रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी। ये जो तेज़ी से बदलता हुआ जो इकोनॉमी है उसके जो असली जो चेहरे हैं, असली जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करता है, या करने का प्रयास करता है या उसको दिखाता है, ठीक है, ये जो रिवाइज सीरीज है।
न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स, जो नए प्रोडक्ट्स हुए हैं, ठीक है, और जो सेक्टर्स हैं हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, इसको शामिल किया गया है, और सेवरल ऑब्सोलीट आइटम्स ड्रॉप्ड, और कई सारे जो पुराने पड़ गए आइटम्स को उसको निकाल दिया गया। मतलब कि सूचकांक में जो है ना कई नए सामानों और नए व्यापारिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, और ऐसी कई पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया जिसका इस्तेमाल अब बंद या बहुत कम हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ मेजर सेक्टर, एक जो चौथा जो एक बड़ा सेक्टर जो है, जो जिसमें वाटर सप्लाई है, सीवरेज है और वेस्ट मैनेजमेंट है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, वो शामिल किया गया विथ अ वेट ऑफ 2.02%, मतलब 2% के लगभग जो है उसका वेट है इसमें। ठीक है, यानी कि जो एक मतलब पहले जो है ना, पहले इस सूचकांक में ना मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्र होते थे। अब इसमें जो है ना एक चौथा बड़ा क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया, जिसका नाम है पानी की सप्लाई जो हो गया, आपका सीवर सिस्टम हो गया और कचरा प्रबंधन हो गया। ठीक है ना, इस पूरे क्षेत्र को सूचकांक में 2.02% का जो महत्व दिया गया है। समझ गए बात को। द इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी है जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है, और उसको बढ़ाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई कर दिया गया है, जिसका वेट जो है अब वो बढ़ के 10.87% से जो हो गया है फ्रॉम 7.99%, मतलब पहले 8% था, अब लगभग 11% हो गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स, जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि जो कारखाना में होने वाले जो उत्पादन होते हैं वो रिमेन्स द डोमिनेंट कंपोनेंट, ये अभी भी जो है ना इस सूचकांक का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, of the index, though its weight has declined marginally to 76.06% from 77.63। पहले इसका जो वेट था वो 77.63 था, अब जो है वो थोड़ी सी मामूली मतलब कि कमी आई है उसमें, या घटाया गया है, वो उसको घटा कर जो है 76.06% कर दिया गया है। मोर नोटेबल, यानी कि और ज़्यादा जो ध्यान देने लायक बात है वो क्या है, नोटेबल मतलब ध्यान देने लायक, इज द रिडक्शन इन द वेट ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग टू 11.05% फ्रॉम 14.37%। यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है, ये जो खदानों से जो कोयला निकालते हैं, खनिज या पत्थर निकालते हैं, वो वाला जो क्षेत्र है उसका महत्व तो काफ़ी ज़्यादा घटा दिया गया है। पहले ये था 14.1337%, अब उसको घटाकर जो है 11.05% कर दिया गया है। और ये सारे जो बदलाव हैं ना, दीज शिफ्ट्स, ये सारी जो बदलाव हैं, ये सजेस्ट करता है दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सर्विसेज इन गैजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैज एक्सपेंडेड, while the relative significance of primary resource extraction has diminished। कहा जा रहा है कि ये जो सूचकांक में जो ये बदलाव है, इससे साफ पता चलता है कि अब देश के औद्योगिक विकास को नापने के लिए उन सेवाओं और ढांचों, यानी कि जैसे बिजली, गैस या कचरा प्रबंधन को ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू एडेड है। ठीक है, ये जो है आपको ये क्या कहते हैं, ये वैल्यू एडेड है, क्योंकि ये आपको जो ना इसमें चीज़ों में मूल्य जोड़ते हैं, इसको वैल्यू एडेड कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत जो है रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है हैज़ डिमिनिश्ड, जबकि इसके विपरीत जो है केवल ज़मीन से जो कच्चा माल निकालते हैं ना, उसके काम का महत्व जो है अब पहले से कम हो गया है। ठीक है, टुगेदर, इसके साथ साथ जो है क्या हुआ है, दिस चेंजेस बेटर कैप्चर, ये जो बदलाव है ये बेहतर तरीके से कैप्चर करता है इंडिया के उभरना एज ए कंपोनेंट्स एंड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग हब इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स। मतलब कि ये जो बदलाव है ना, एक साथ मिलकर अगर इसे देखें तो ये समझ आता है कि यह नया सूचकांक जो है आज के नए मतलब कि नए भारत की असली तस्वीर पेश करता है। इंडिया का इमरजेंस जो है एक कंपोनेंट्स के रूप में और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका एक असली तस्वीर मतलब दिखाता है। भारत अब केवल जो है कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो पुर्जे यानी कि कंपोनेंट्स और कीमती सामान बनाने वाला एक ऐसा बड़ा केंद्र हब बन रहा है जो पूरी दुनिया के व्यापार और सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो है वो क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड, गवर्नमेंट ने यह संदेश दिया है अपने इरादे का कि वो जो है चेन लिंक्ड फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेंगे विथ मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, जिसमें बार बार जो है अपडेट्स किया जाएगा सेक्टरल वेट्स का। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि सबसे जरूरी बड़ी बात है, सरकार ने ये इशारा किया कि वो आगे चलकर एक ऐसी व्यवस्था अपनाना चाहती है, यानी कि चेन लिंक्ड फ्रेमवर्क अपनाना चाहती है, जिसमें सूचकांक के नियमों को बदलने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार न करना पड़े, बल्कि हर
कुछ समय बाद अलग अलग क्षेत्रों के महत्व को जल्दी जल्दी अपडेट किया जाता रहे। समझ गए बात को? सच सिस्टम, इस प्रकार का जो सिस्टम होगा ना, would allow official statistics to better keep pace with structural changes in the economy, making the IIP a more accurate and timely gauge of industrial health। तो इस टाइप के जो सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जो है लागू, मतलब कि लागू होती है, तो ये क्या होगा कि सरकारी जो आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो सिस्टम होगा ये अलाउ करेगा ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स को कि वो जो है उनके जो स्टेटिस्टिक्स से जो आंकड़े हैं वो मतलब कि जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो होने वाली जो स्ट्रक्चरल चेंज है, संरचनात्मक बदलाव है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ठीक है, और इससे जो है क्या होगा कि मेकिंग द आईआईपी अ मोर एक्यूरेट, और इससे जो है आपका जो आईआईपी सूचकांक जो होगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और क्या होगा, टाइमली गेज ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ, और जो है हमारे देश के जो उद्योग हैं उसकी सेहत को जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल सही समय पर जो है नापने का एक सटीक जरिया बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस से हमें ये साफ समझ आया कि भारत की औद्योगिक नींव मजबूत तो है, लेकिन इसका फ़ायदा हर सेक्टर को बराबरी से नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ सरकारी खर्च के दम पर भारी उद्योग रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा के बढ़ते दामों ने आम भारतीय परिवारों के खर्चे जो हैं वो खर्च करने की जो क्षमता है उस पर दबाव डाल दिया है। ठीक है, लेकिन आईआईपी के इस नए ढांचे और चेन लिंक्ड फ्रेमवर्क के आने से अब हमारे पास देश की आर्थिक सेहत का बिल्कुल सटीक और समय पर डेटा होगा, जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। जैसा कि हमारे क्लास का नियम है, केवल पढ़ना काफ़ी नहीं, खुद को जांचना भी जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक से आपके लिए मुख्य परीक्षा के जो मतलब कि जो अभ्यास करने के जो प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के हालिया संशोधन और नए आधार वर्ष यानी कि 2022-23 की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि भारत की औद्योगिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान रूप से व्यापक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। शब्द हैं आपके 250, खुद लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसे कमेंट बॉक्स में देने का। ठीक है, अगर आज की इस क्लास से आपको आईआईपी इकोनॉमी के बेस ईयर और नए फ्रेमवर्क को समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्लास की पूरी पीडीएफ और नोट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल सुबह ठीक इसी समय फिर मिलेंगे और एक और धमाकेदार द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन मैं अभी कुछ देर में ही आज का जो एडिटोरियल है वो भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।